नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। यास चक्रवाती तूफान अब स्टॉर्म में बदल चुका है और बंगाल की खाड़ी में इसका काफ़ी असर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी से ये कह सके तो भयानक रूप ले चुका है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते चले, अगर हम बिहार की बात आपको कर रहे हैं तो यास 27 से 30 मई तक राज्य में आंधी पानी ला सकता है। बिहार के कई ज़िलों में ज़ोरदार बारिश होगी, कई जगहों पर ठनका भी गिर सकता है। मेघ गर्जन की बात हो रही है, यानी कि बादल भी गरजेंगे और खूब ज़ोरदार बारिश होगी। जहाँ तक तूफ़ान की बात की जा रही है तो अभी जो इसकी रफ्तार बताई जा रही है वो लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। लेकिन कल जो सबसे अहम दिन है, कल तारीख है 26 मई और कल का दिन सबसे अहम बताया जा रहा है। कल बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार जो है 160 से 170 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो साइक्लोन आ रहा है, ये जो चक्रवाती तूफ़ान आ रहा है, उसकी रफ्तार रहेगी। आपको हम बता दें, अगर राजधानी ट्रेन की हम बात करते हैं तो जो राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उसकी स्पीड भी 130 किलोमीटर तक रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये चक्रवाती तूफ़ान आएगा तो कितना ये कह सकें तबाही मचाएगा या फिर कितनी इससे क्षति होगी, इसका आकलन फ़िलहाल हम नहीं कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं निकल कर आ रही हैं वो चांदबाली बीच से है, जहाँ पर साइक्लोन जो है वो पहुँच रहा है। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी जो नदियाँ हैं, कह सकें जो ये समुद्र है ये कितना उफान दे रहा है। वहीं दीघा बीच की भी कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, लेकिन चांदबाली बीच की जो तस्वीरें हैं जहाँ पर से साइक्लोन की चलने की बात हो रही है वो काफ़ी डरा देने वाली है। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यास चक्रवाती तूफ़ान अब स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है। वहीं अगर चक्रवाती हवा के साथ 27 मई को इसकी बिहार आने की खबर है। बिहार में दस्तक जब ये देगा उसके बाद कैसी दृश्य रहेगी उससे हम आपको रूबरू खैर कराएंगे उस वक्त। लेकिन बताया ये जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार से कि भारी बारिश, मेघ गर्जन, ठनका गिरने के आसार हैं। आपदा विभाग और IAMD पटना ने राज्य के लोगों को और सरकारी मशीनरी को सतर्क कर दिया है। IAMD पटना ने स्पष्ट कर दिया है कि तेज़ आंधी की वजह से बिजली आपूर्ति, हवाई, रेल और सड़क यातायात पर काफ़ी असर पड़ सकता है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान यास को बदल गया। इसके 26 मई को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। जो तस्वीरें कुछ आपको दिखा भी रहे होंगे। वहीं अगर हम धर्मा की तस्वीर दिखाएं जो कि ओडिशा की है, तो आज सुबह से ही वहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। पश्चिम बंगाल से भी जो खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। समुद्री तट है जहाँ पर, वहाँ पर भी कैसे लहरें काफ़ी उफान मार रही हैं और बताया जा रहा है कि 6-7 मीटर तक ये जो लहरें हैं उसकी हाइट बताई जा रही है, उतनी लंबी उफान मार रही है। और ये जो चक्रवाती तूफ़ान है बिहार में कितना तबाही मचाएगी फ़िलहाल कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार आते तक इसकी जो स्पीड है, जो इसकी गति है, उसमें थोड़ा कमी देखा जाएगा, उसमें थोड़ी कमी महसूस की जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि 90 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो चक्रवाती तूफ़ान है वो बिहार में आ सकती है। इसका असर दिख सकता है। तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, भारी बारिश की तो बात खैर हो ही रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग की ओर से ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज देर शाम तमाम अधिकारियों और आपदा विभाग के साथ बैठक की है। ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम ज़िलों के जो अधिकारी हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वह भी काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि जो कच्ची मकानें होती हैं, देखिए तेज़ जब हवाएं चलती हैं तो जो कच्ची मकानें होती हैं उसका गिर जाने का डर होता है। और जो कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जो हम तक साझा भी कर पा रहे हैं, पहले से हमने आपको दिखाया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त फ़िलहाल एक तरफ जहां कोरोना को लेकर बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं ये जो चक्रवाती तूफ़ान यास आ रहा है ये कितनी तबाही मचा सकता है। तो ऐसे में आप सचेत रहें, सतर्क रहें, फ़िलहाल घर पर ही रहें और फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। आए कि ऐसी तस्वीरें होंगी, तब्दील होंगी। जब तूफ़ान आएगा बिहार पटना की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बिहार के हर ज़िले की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।